हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल टेस्ट पेपर 4 सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जो आने वाले एचटेट, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों की संवेदना व अभिवृद्धि जानने में सर्वोचित है? फर्स्ट केस स्टडी, सेकंड क्रमबद्ध प्रेक्षण, थर्ड साक्षात्कार और फोर्थ प्रश्नावली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका आंसर होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो पूछा था हमसे निम्न में से कौन सी विधि छात्रों की संवेदना व अभिवृद्धि जानने में सर्वोचित है, तो वो है साक्षात्कार। सेकंड है, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की? फर्स्ट वाटसन ने, सेकंड फ्रायड ने, थर्ड पियाजे ने और फोर्थ थॉर्नडाइक ने। तो करेक्ट आंसर होगा आपका फ्रायड यानी सिगमंड फ्रायड ने। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कीमा शब्द का नया संप्रत्यय किसने दिया? फर्स्ट ब्रूनर, सेकंड पियाजे, थर्ड फ्रायड और फोर्थ मैकडूगल। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्कीमा शब्द का जो नया संप्रत्यय है वो पियाजे ने दिया। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270, 206, 350 और कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए 350। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 8 और ऑप्शन 4 9। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 8। क्वेश्चन 6 है, चरित्र को निश्चित करने वाला कारक नहीं है। पहला विद्यालय का वातावरण, सेकंड सामाजिक वातावरण, थर्ड पारिवारिक वातावरण और फोर्थ आर्थिक वातावरण। तो चरित्र को निश्चित करने वाला कारक नहीं है आर्थिक वातावरण। ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन 7, बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है। पहला 6 घंटे, दूसरा 8 घंटे, तीसरा 9 घंटे और चौथा 10 घंटे। तो बाल्य अवस्था में जो पर्याप्त नींद होती है वो 8 घंटे यानी 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन 8, अभिप्रेरणा का प्रत्याशी सिद्धांत देने वाले हैं। पहला ऑप्शन है हर्जबर्ग, सेकंड है एच ब्रूम, थर्ड है मास्लो और फोर्थ है मैकग्रेगर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 मास्लो। ऑप्शन 3 मास्लो। क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 120, 50 से 60, 70 से कम और 0 से 24। तो करेक्ट आंसर होगा 0 से 24 वर्ष यानी ऑप्शन 4। क्वेश्चन 10 है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। पहला ऑप्शन स्पीयरमैन, दूसरा गिलफोर्ड, थर्ड थॉर्नडाइक और फोर्थ गैने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका गिलफोर्ड। ऑप्शन 2 इज राइट। नाउ क्वेश्चन 11, बुद्धि लब्धि निकालने का वास्तविक सूत्र क्या है? इसमें पहला सूत्र दे रखा है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु गुणा 100। सेकंड दे रखा है मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु। थर्ड दे रखा है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100 और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ये आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 12, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है तो वह है। पहला है प्रतिभाशाली, सेकंड है अति उत्तम, थर्ड है मंद बुद्धि
और फोर्थ है सामान्य बुद्धि। तो एक बच्चे की अगर बुद्धि लब्धि 90 से 110 है तो वह सामान्य बुद्धि है। नाउ क्वेश्चन 13, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण आरंभ हुए। पहला 1902, दूसरा 1912, तीसरा 1922 और चौथा 1932। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 1922। क्वेश्चन 14, केंद्र मुखी विकास का नियम संबंधित है। पहला है सिर से पांव की ओर, दूसरा छाती से हाथ की उंगली की ओर, तीसरा है सिर से छाती तक और फोर्थ है छाती से सिर तक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 छाती से हाथ की उंगली की ओर। क्वेश्चन 15, शारीरिक विकास का आधार है। पहला नैतिक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा भाषा विकास और चौथा मानसिक विकास। तो शारीरिक विकास का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट। उसका क्या बेसिस है? क्या वो मॉरल डेवलपमेंट है, क्या वो सोशल डेवलपमेंट है, क्या वो लैंग्वेज डेवलपमेंट है और क्या वो मेंटल डेवलपमेंट है? तो वो है मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास। ऑप्शन 4 राइट है। नर क्रोमोजोम है, फर्स्ट XX, सेकंड XXY, थर्ड XY और फोर्थ YY। तो XY जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन 17 है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? फर्स्ट शुक्राणु, सेकंड अंडा, थर्ड दोनों और फोर्थ कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 शुक्राणु। क्वेश्चन 18, किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? पहला फ्रायड ने, सेकंड जुंग ने, थर्ड मैकडूगल ने और फोर्थ क्रो एवं क्रो ने। तो करेक्ट आंसर है क्रो एंड क्रो। नाउ क्वेश्चन 19, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। पहला को, सेकंड सेगविन, थर्ड जो है रेवन और फोर्थ जोशी। तो रेवन जो है वो आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन 20 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। पहला था हिंदी भाषा, सेकंड था मातृभाषा, थर्ड था अंग्रेजी और फोर्थ था राज्य भाषा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका मातृभाषा। 21, टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? पहला समायोजन की योग्यता, दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता, थर्ड सीखने की योग्यता और फोर्थ पढ़ने की योग्यता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 अमूर्त चिंतन की योग्यता, यानी उसके अंदर जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता जो है होनी चाहिए। ये जो है टर्मन ने जो है बुद्धि को माना है। क्वेश्चन 22 है, क्रेशमर के एस्थेनिक्स वर्ग में कैसे व्यक्ति आते हैं? पहला मजबूत शारीरिक गठन वाले, सेकंड कमजोर शारीरिक गठन वाले, थर्ड मोटे तथा छोटे और फोर्थ सभी। तो फर्स्ट ऑप्शन मजबूत शारीरिक गठन वाले वो राइट है। क्वेश्चन 23 पर चलते हैं। एकांत प्रिय संकोची बच्चे होते हैं। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, थर्ड उभयमुखी और फोर्थ ये सभी। तो वो होते हैं अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट। 24 है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया। बुद्धि का कारक सिद्धांत किसने दिया? फर्स्ट स्टर्न, सेकंड टर्मन, थर्ड बीने और फोर्थ जेम्स। तो बीने ने दिया था बुद्धि का कारक सिद्धांत। 25 पर चलते हैं। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला यह परिपक्वता तक चलता है, सेकंड यह सतत प्रक्रिया है, थर्ड यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है और फोर्थ यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो गलत कथन है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, यह परिपक्वता तक चलता है। ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। 26, किस उम्र के बालक के सामने क्रोध से देखने पर वह रोने लग जाता है? पहला 2 माह, दूसरा 4 माह, तीसरा 6 माह और चौथा 12 माह। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 6 माह। 27, वैचारिक क्रिया अवस्था होती है। पहला 7 से 12 वर्ष, दूसरा 3 से 6 वर्ष, तीसरा 12 से 18 वर्ष और चौथा 18 से 21 वर्ष। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 7 से 12 वर्ष। क्वेश्चन 28, गेस्टाल्ट का अर्थ है। पहला व्यवहार के रूप में, दूसरा परिवर्तन के रूप में,
तीसरा मशीनों के रूप में और चौथा समग्र रूप में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 समग्र रूप में। 29 प्रेरणा के स्रोत हैं, पहला उद्दीपक, दूसरा प्रोत्साहन, तीसरा चालक और चौथा ये सभी। तो ये पहला उद्दीपक, दूसरा प्रोत्साहन, तीसरा चालक, ये सभी जो हैं प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी। नाउ क्वेश्चन 30, आदतें व्यक्तित्व का आवरण है। यह कथन है आदतें जो हैं, हैबिट्स जो हैं, वो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का आवरण है। ये किसने कहा था? पहला क्लेयर, दूसरा रोस्टर, तीसरा रॉस और चौथा राइबन। तो ये कहा था क्लेयर ने। ऑप्शन 1 आपका राइट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।